हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद सर उसामा। तो आज के लेक्चर में स्टार्ट कर रहे हैं एडिशनल मैथमेटिक्स। एडिशनल मैथमेटिक्स की ये बुक है जिसमें बहुत सारे चैप्टर्स हैं, जिसमें हम तीसरा चैप्टर शुरू कर रहे हैं, इंडेक्सेस, सॉर्ट्स एंड लॉगरिथम्स। तो बगैर वक्त ज़ाया करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंडेक्सेस के रूल्स देख लेते हैं। अगर रूल्स हमारे समझे हुए होंगे तो अच्छे तरीके से एक्सरसाइज सोल्व कर पाएंगे। तो अब देखें, इसका जो है पहला रूल है a का पावर m मल्टीप्लाई a का पावर n। तो क्या होगा, a का पावर m प्लस n। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर कोई एक नंबर है आपका, फॉर एग्जांपल यहाँ पर 2 है। अगर उसका पावर 2 आ गया और मल्टीप्लाई हो रहा है 2 के साथ और उसका पावर है 3, तो उसने कहा है रूल के हिसाब से कि अगर बेसेस सेम हो, बीच में मल्टीप्लिकेशन हो, तो पावर को प्लस कर दो। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 रखेंगे, 2 प्लस 3, तो ये कितना होता है, 2 का पावर 5। बस यही रूल था इसका पहला। अब यहाँ पर अगर ए के लेटर की जगह पर कोई और लेटर आ जाए, जैसा कि यहाँ पर x आ सकता है, z आ सकता है, तो बस यही रूल होगा। अभी देखें, बीच में मल्टीप्लिकेशन, बेसेस सेम, तो पावर प्लस होंगे। अब दूसरा रूल इसका देख लें, अगर a का पावर m आ जाता है और a का पावर n, लेकिन डिवाइड में है, a का पावर m अपान a का पावर n। अब इसमें उसने m यूज़ किया, n यूज़ किया, तो उसमें नंबर्स भी हो सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको नंबर्स की एग्जांपल दी वहाँ पर। तो a का पावर m अपान a का पावर n। अब यहाँ पर देखें, फॉर एग्जांपल 3 है। अब 3 का पावर 4 आ जाता है और अपान में यही 3 का पावर 3। तो अब क्या करेंगे, 3 का पावर 4 माइनस 3। अब इसमें उसने कहा है अगर a का पावर m डिवाइडेड a का पावर n, तो a का पावर m माइनस n कर दो। जो डिनोमिनेटर में पावर है उसको माइनस कर दो, बेसिस में सिर्फ एक मरतबा लिखो, तो हमने वैसे ही किया। अब 3 का पावर 4, यहाँ पर a का पावर m। अब 3 का पावर 3, यहाँ पर a का पावर n, वहाँ पर पावर 4 था और यहाँ पर पावर n है, तो यहाँ पर पावर 3 है। तो इसी तरीके से 3 का पावर 4 माइनस 3 कर दिया, तो ये कितना होगा, 3 का पावर 1, जो कि हम लिखते नहीं हैं। अब ये अगला रूल इसका देख लें, वो कह रहा है a का पावर m और ब्रैकेट के बाहर n आ जाए, तो a का पावर m n कर दो, मतलब m इंटू n। अगर m इस तरीके से आ जाता है n के साथ, तो आपको पता है अलजबरा के रूल के हिसाब से बीच में कुछ नहीं है तो मल्टीप्लिकेशन है। तो इसी तरीके से उसने कहा है अगर a का पावर m आ जाए और ब्रैकेट में n आ जाए, तो m को मल्टीप्लाई कर दो n के साथ। अब यहाँ पर देखें, फॉर एग्जाम्पल 5 का पावर 6 है, 5 का पावर 6 और जो बाहर है वो 3 है, तो 5 का पावर 6 जब मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ तो 18 होगा। अब 5 का पावर 18 हो गया। तो अब चलिए अगले रूल देख लेते हैं। अब रूल नंबर 4 देख लें। रूल नंबर 4 है, इसमें अगर a का पावर n आ जाता है और बीच में मल्टीप्लाई है b का पावर n। अब यहाँ पर जो बेसिस हैं वो डिफरेंट है और पावर जो है वो सेम है। अब इस रूल में और उसके पहले रूल में थोड़ा सा यही डिफरेंस है, आप उसमें देख लेना। अब देखिए, अगर a का पावर n आ जाता है और b का पावर वही n आ जाता है और बीच में मल्टीप्लाई है, तो क्या होगा, a b होल पावर n। तो इसकी एग्जांपल देखें, अगर 3 का पावर 4 आ गया, बीच में मल्टीप्लाई और 4 का पावर 4 आ गया, तो हम इसको किस तरीके से लिखेंगे, 3 इंटू 4 होल पावर 4। बस यही रूल है। अब इसमें जो है 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ तो 12 होगा और 12 का पावर 4, तो आगे सोल्व होगा। तो यही रूल है इसका, रूल नंबर 4। अब रूल नंबर 5 देख लें। वो कह रहा है अगर a का पावर n आ जाए, n मतलब कोई भी पावर, बस सिर्फ आपको लेटर के जरिए वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि कोई भी पावर अगर आ जाए a का और b का पावर n, इसमें वो आपको सिर्फ बता रहा है कि a का पावर n आ जाए, तो n मतलब कोई भी हो सकता है। और यहाँ पर वो जो डिफरेंस कर रहा है बेसिस का कर रहा है, ऊपर a है और नीचे b है, मतलब अगर बेसिस डिफरेंस हो और पावर इनके सेम हो, तो यही रूल है इसका। तो a अपान b होल पावर n। अब देखें, फॉर एग्जांपल 6 है, 6 का पावर 3 आ गया और इसके अपान में 4 है। अब बेसिस इनके डिफरेंट हुए और पावर जो है इनके सेम हुए, तो क्या होगा,
6/4 ऊपर जो है या होल पावर जिसको कहें वो 3 है। तो इनके यही 5 रूल थे इंडेसेस के। अब हम जो है अगली वीडियो में इंशाल्लाह एक्सरसाइज 3.1 की तरफ चलेंगे और एक्सरसाइज में जब हम इन्हें यूज करेंगे तो अच्छे तरीके से हम फिर इनको समझेंगे। तो ये 5 रूल थे इसके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज।